हेलो फ्रेंड, दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। तो किसी भी नंबर पे कोई भी पावर है और उसका यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो किसी भी बिगर नंबर का, लाइक सपोज मैंने बोल दिया टू द पावर 2495। ओके, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सो इस वीडियो में जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे ना वेरी क्विकली विद इन 3 सेकेंड यू विल एबल टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, राइट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो, सो यूनिट डिजिट में हमारे पास एक ना टेबल है जिसको हमें माइंड में रखना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को फास्ट ना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये टेबल को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आगे इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या, ठीक है। तो कोई भी नंबर 1 का साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 4 होता है, ठीक है। सो 3 जो है एवरी 4 राउंड के बाद जो है, ठीक है, 3 to the power, I mean to say 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, इसके बाद अगेन जो रिपीट होता है 3 to the power 5 से, ओके, 3 to the power 6। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एवरी 4 ना पावर के बाद 3 to the power 4 के बाद अगेन ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन इन द ना फर्दर इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ वॉच दिस एंड नाउ वी विल गो इन डिटेल, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि टू का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। कोई भी नंबर पावर है 2 पे, ठीक है, 8 7 3 2 5, ठीक है। अब इसका हमें यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है, यूनिट डिजिट हमें बताना है क्या होगा। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमें पता है कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके, ठीक है, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो ट्रिक है, ठीक है, प्लीज़ वॉच केयरफुली यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि 2 द पावर 1, ठीक है, 2 होता है, 2 द पावर 2 4 होता है यूनिट डिजिट, 2 द पावर 3 8 होता है, 8 में यूनिट डिजिट 8 ही है, ठीक है। 2 द पावर 4 में 2 द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पे, राइट। चलो 2 द पावर 5 देखते हैं, 32 है, 32 में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यूनिट डिजिट, ठीक है, 2 है, राइट। 2 द पावर 6 में देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है, 2 द पावर 6 इक्वल टू 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 है। अगर हम देखें कि 4 के बाद 2 द पावर 4 के बाद आगे यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे रिपीट होने लगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 द पावर 6 का क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, 2 द पावर 2 का भी यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका मतलब कि 4 साइकिल के बाद, ठीक है, 2 द पावर 1 से 2 द पावर 4 के बाद अगेन जो यूनिट डिजिट रिपीट हो जा रहा है, 2 द पावर 5, 2 द पावर 6, 2 द पावर 7, 2 द पावर 8 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 2 द पावर 9 से रिपीट होने लगेगा यूनिट डिजिट 2 4, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें इस नंबर को, ठीक है, और जिसमें भी फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। तो सपोज इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि 8 7 3 2 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक, सॉरी डिवाइड बाई 4 कर दो, राइट, और देख लो कि क्या आ रहा है, ठीक है, राइट। क्योंकि हमारा 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट, एवरी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाई 4 हो रहा है, ठीक है। सो 2, सो इतना तो नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है एक बच जा रहा है पावर, ओके, सो एक और पावर बच जा रहा है, तो इसका मतलब कि 4 टू द पावर 2 द पावर 1 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 द पावर 2 1 3 1 इंटू 2 द पावर 1, राइट, इंटू 4 इंटू 2 द पावर 1, राइट। सो इसको मैंने क्या किया, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि इसको जस्ट ना 4 से डिवाइड किया और 4 का मल्टीपल इतना होता है प्लस टू द पावर 1 कर दिया। हमें पता है कि जितना भी ये 4 के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, 4 का होगा बंच, ठीक है, वो जो है हमेशा आकर के यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास टू द पावर 1 बचा फाइनली। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, टू द पावर 1 देखते हैं। टू द पावर 1 1 होता है, ठीक है। टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 होता है। तो यूनिट डिजिट 2 यहाँ पे हो गया, राइट। सिंपल सा है। ओनली थिंग इज कि ये जो साइकिल है, ठीक है, साइक्लिसिटी 2 का कितने बार जाता है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी अब 2 जो है 4 है। एवरी 4 टू द पावर, ओके, 4 के बाद जो है रिपीट होने लगता है वो यूनिट डिजिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेसिकली द कंसेप्ट देखते हैं, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, ठीक है। सो 3 की साइक्लिसिटी में जैसे हमने 2 की साइक्लिसिटी देखा कि 3 टू द पावर हम लोग 1 लिखते हैं, 3 टू द पावर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं एंड 4 लिखते हैं, ठीक है। सो 3 टू द पावर 1 3 है, यूनिट डिजिट 3 है। 3 टू द पावर 2 9 है, यूनिट डिजिट 9 है। 3 टू द पावर 3 27 है, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 7 है, राइट। 3 टू द पावर 4 क्या हो गया? 81 है, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 1 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आगे 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 7, 3, ओके, यूनिट डिजिट क्या है? सो 3 टू द पावर 5 यूनिट ये नंबर होता है और यूनिट डिजिट जो है 3 है। 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 टू द पावर 1 का भी। 3 टू द पावर 6 729, यूनिट डिजिट 9 है। सो 9 यहाँ पे 3 टू द पावर 2 का भी 9 आ रहा है। वैसे 3 टू द पावर 7 का भी यूनिट डिजिट आएगा अपना 7, ओके। सो इसका मतलब कि ये 4 जो है साइक्लिसिटी इसकी 4 है 3 की। सो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पावर में, 3 के पावर, सपोज 3 टू द पावर हमने लिख दिया 334, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या है? साइक्लिसिटी 4 है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं और कितना रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो 334 डिवाइड बाई 4, 32 10 12 एंड प्लस 1 ऐसे आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि 3 टू पावर 83 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर 1। अब हम क्या देखें कि साइक्लिसिटी 3 टू पावर 4 है, ठीक है, साइक्लिसिटी इसकी 4 है। इसका मतलब कि ये जो नंबर हो जाएगा ये हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो आ जाएगा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, राइट। और ये जो है 3 पावर 1 3 हुआ, तो टोटल जो है 3 हो गया अपना, ठीक है। सो अपना यूनिट डिजिट 3 हो गया, बिकॉज 3 पावर 1 यहाँ पे अगर हम लोग मैप कराएं तो 3 पावर 1 का यूनिट डिजिट 3 है। तो इसका मतलब कि अपना यूनिट डिजिट जो है 3 है इसका, राइट। सो इम्पॉर्टेंट हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि ट्रिक क्या है कि 3 का साइक्लिसिटी क्या है? 2 का साइक्लिसिटी हमने देखा 4 है, 3 का साइक्लिसिटी 4 है। तो ये हमारे पास अगर डेटा है हमारे माइंड में है तो हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा जस्ट हम साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे और जो भी जितना भी इसमें रिमाइंडर आता है इसका मतलब 3 पावर उतना हो गया और वहीं जो है उसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 5। सो यहाँ पर मैंने देख लिया कि साइक्लिसिटी 4 क्या है? 4 टू द पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 64। तो अगर देखो कि 4 टू द पावर 1 और 4 टू द पावर 3 का साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट में सेम है, राइट। अगर हम देखें कि 4 टू द पावर 2 एंड 4 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट ये है, इसका यूनिट डिजिट ये है, साइक्लिसिटी सेम है। इसका मतलब कि 4 की साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2, ओके। नाउ विल सी द 5 की। 5 टू द पावर 1 5, यूनिट डिजिट 5, 5 टू द पावर 2 25, यूनिट डिजिट 5, 5 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट अगेन 5। सो 5 की साइक्लिसिटी 1 बोलेंगे, राइट, क्योंकि रिपीटेशन जो है 1 एवरी 1 के बाद है, ठीक है।
सो नाउ हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 4 टू द पावर, अगर मैं लिखता हूँ कि 2 3 4, राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें साइक्लिसिटी 4 की क्या है, 2 है, राइट। सो 2 से डिवाइड करो, 2 3 4, ओके, 2 3 4 डिवाइड बाई 2, सी, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, ये कंप्लीटली जो है, सो क्या आ गया, हम इसको लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर 117 इंटू 4, राइट। इसका मतलब कि ये नंबर इसके फैक्टर मतलब इस टाइप का है ये, राइट। सो इसका यूनिट डिजिट 6 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 6 इज द यूनिट डिजिट नंबर, राइट। वैसे 5 का है, 5 टू द पावर, अगर एग्जाम्पल लेते हैं 5 टू द पावर 10, ठीक है, साइक्लिसिटी 1 है, तो 10 में 1 से अगेन 10, तो इसका हमेशा जो है यूनिट डिजिट अपना जो है 5 ही आएगा, राइट, 5 के केस में। सो वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ 6 एंड 7 है। सो साइक्लिसिटी ऑफ 6 अगर देखिए जाए तो साइक्लिसिटी ऑफ द 6 की 1 है, क्योंकि हर पावर ऑफ 6 में यूनिट डिजिट 6 ही है, ठीक है। 7 का देख लेते हैं, 7 के केस में क्या हो रहा है कि एवरी 4 के बाद जो रिपीटेड है, ठीक है, देखो यहाँ पे 7 है तो 5th पे 7 आया है, तो 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है। अगर हम इतना समझ गए हैं, इसका मतलब कि हम ना किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। वैसे ही 8 9 10 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 8 9 10 की साइक्लिसिटी है, अगेन 8 की 4 है, क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट है और 5th नंबर पे 8 आ रहा है। 9 की साइक्लिसिटी अगर देखा जाए तो 2 है, राइट, अभी 2 के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है। 10 की साइक्लिसिटी 1 है, बिकॉज किसी भी 10 की पावर पे कोई पावर चढ़ाते जाओ यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही है, राइट। सो ये तो अपने साइक्लिसिटी हो गया। सो नाउ वी कैन से दैट कि नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये साइक्लिसिटी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में ये ना ग्राफ दिया था। सो 1 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 है, 2 की 4 हमने देखा, 3 की 4 देखा, 4 की 2 देखा, 5 की 1 है, 6 की 1 है, 7 की 4 है, 8 की 4 है, 9 की 2 है, 10 की 1 है। तो अगर हमें ये चार्ट याद है तो हम लोग ना विदाउट जस्ट क्रिएटिंग द ना मेकिंग द साइक्लिसिटी, हम लोग इजिली इस चार्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के पावर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। सो इसको और ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन यहाँ किया गया कि 2 का ना साइक्लिसिटी 4 है, बट कैसे आता है नंबर, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 6 आता है, अगेन 2 4 8 एंड 6, यही साइक्लिसिटी ऐसे चलती रहती है। 3 में ऐसे ही है, 7 की 4 साइक्लिसिटी ऐसे आता है, 8 की 4 साइक्लिसिटी ऐसे आता है, अगेन ये नंबर रिपीट हो जाता है, ठीक है, राइट। सो ये तो रहा कि अपना साइक्लिसिटी। नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है। अगर इसको हम लोग सेग्रीगेट करना चाहें कि लाइक किसकी साइक्लिसिटी, किस नंबर की साइक्लिसिटी ना 2 है या 1 है या 4 है, ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे 0 1 5 6, ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी जो है 1 है, राइट, बिकॉज हमने अभी देखा था 0 की तो एनीवे 1 ही है, ठीक है, 1 की 1 है, 5 की 1 हमने देखा, 6 की भी 1 देखा, बिकॉज 6 पे कोई भी पावर चढ़ाते जाओ यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे करेंगे कि इसकी अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 185 टू द पावर 563, अब उसका यूनिट डिजिट अगर मेरे को निकालना है, 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, साइक्लिसिटी बिकॉज 1 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आ गया, आंसर 5। 271, 1 का हमें पता है साइक्लिसिटी 1 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, राइट, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से डिवाइड करेंगे यही नंबर आएगा, ठीक है। अगर 256, 156 टू द पावर 25 369 है, हमें पता है 6 की साइक्लिसिटी 1 है, राइट, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, राइट। सो आई होप कि ये सब बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता आ गया। सिमिलर वे से 4 एंड 9, ओके, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी जो क्या होती है 2 होती है, राइट। सो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं,
आप देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिख दो, डेफिनेटली आई विल आंसर देयर, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, विल सी दैट 2 3 7 8 इनके साइक्लिसिटी 4 होती है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है, तो याद भी होगा ईजिली, दैट्स वाई ये सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ डिटेल में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।